पार्वत्या जगन्नास्थलास्तनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्याद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलारेपितम् शुम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग योग सूत्र के विभूति पाद को लेकर चिंतन कर रहे। तो यहाँ तक विचार हुआ था जैसा क्षण होता है समय का जो सबसे सूक्ष्म माना जाता है, द्रव्यों का सूक्ष्म जो स्वरूप है परमाणु, वैसा ही क्षण है काल का जो सूक्ष्म अंश माना जाता है। इसमें मत मतांतर है, कल भी बता दिया। बस क्षण सब लोग मानते हैं किंतु क्षण की परिभाषा में मत मतांतर है, कल ही बताया था। तो यहाँ इन्होंने क्षण के लिए दो युक्ति दिया। जैसा एक परमाणु पहले स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में जाता है, वो क्षण कहा गया। वो क्षण और क्षण का जो क्रम है, कंटिन्यूटी, उसमें जो संयमन करने से विवेकज ज्ञान होता है और उस विवेकज ज्ञान का विशेष प्रयोजन बता दिया। एक तो बता ही दिया था पीछे, सर्वज्ञत्व और सर्ववशित्व। और यहाँ विशेष ज्ञान ये है, जिन द्रव्यों को अथवा वस्तुओं को विभाजन करने का जो तीन हेतु है, जाति को लेके विभाग होता है, लक्षण को लेके विभाग होता है, अथवा स्थान को लेकर विभाग होता है। ये तीनों जहाँ नहीं है तो वहाँ भी ये विवेकज ज्ञान के द्वारा योगी विभाग कर सकता है। ये विशेष बताए। आगे जो बता रहे, देखिए विवेक ख्याति और विवेकज ज्ञान दोनों एक नहीं समझना, क्योंकि विवेकज ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के दो संयम बताया। किसको? विवेकज ज्ञान। तो विवेकज ज्ञान का मतलब क्या है? संपूर्ण भूतों को वशीभूत करना और सर्वज्ञत्व। उसके लिए दो साधन बताया था। एक तो विवेक ख्याति के ऊपर संयमन करने से प्राप्त होता है, जो विवेक ख्याति है, बुद्धि और पुरुष को अलग करने वाले जो विवेक ख्याति, उसमें संयमन करने से।
उससे क्या होता है? विवेकज ज्ञान। इसे विवेक ख्याति अलग है और उससे होने वाला ज्ञान अलग है। और दूसरा बताया क्रम, क्षण और क्रम में संयमन करने से। तो विवेकज ज्ञान का साधन दो बताया। विवेक ख्याति में धारण ध्यान समाधि लगा दिया आपने, अथवा क्षण और क्षण के क्रम में धारण ध्यान समाधि, तभी आपको क्या होता है? विवेकज ज्ञान होता है। अभी जो आगे का जो सूत्र आ रहे, तो इसके लिए आ रहे जो विवेकज ज्ञान और उसका लक्षण बता रहे। देखिए, विवेकज ज्ञान और लक्षण बताने जा रहे। इस सूत्र का जो पूर्वार्ध में है 4 लक्षण है। अंतिम जो पाद है वो लक्ष्य है, होता है ना, एक लक्ष्य और लक्षण। उसको देखिए 54वां सूत्र। तारकम सर्व विषयम सर्वदा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। अर्थात ये विवेकजं ज्ञानम, ये हो गया लक्ष्य। विवेक ज्ञान क्या है? लक्ष्य। दो होता है ना, एक लक्ष्य एक लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब है जिसका आप लक्षण करना चाहते हैं, जिसका बोध करवाना चाहते हैं, जिसका ज्ञान करवाना चाहते हैं, ये लक्ष्य है। अच्छा, जिसका बोध करवाना हो उसको आपको लक्षण बताना पड़ेगा ना, बिना लक्षण से उसका बोध नहीं होगा, उसको बोलते हैं लक्षण। जिसके द्वारा आप वस्तु का बोध करवाते हैं वो लक्षण है। जिसके द्वारा जो ज्ञान करवाते वो लक्षण है। जैसा गाय को बोध करवाना है तो हाँ लक्ष्य कौन है? गो। केवल गो नहीं है, गोत्वावचिन्न गो है। अच्छा, गाय को बोध कैसे करेंगे आप? लक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो सींग वाली गाय है तुरंत कह रहे भाई इसमें भी सींग है। 4 पैर वाली गाय है, कुत्ता भी 4 पैर वाला है। तो इसलिए शासनादिमत्वम, जो शासनादि बोल तो गले के नीचे जो लटकती है जल्लरी जैसा गला कंबल, ये लक्षण। वैसे ही यहाँ विवेकज ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं 4 द्वारा, वही बता रहे। सबसे पहले बता रहे तारकम। जो तारक है वही विवेकज ज्ञान है। विवेकज ज्ञान किसको कहते? तारकम। तारकम का मतलब है संसारा सागरा तारयति इति तारकम। यहाँ त्रिधातु है, इसको निज और नुमल प्रत्यय किया है। संसार सागर से जो पार करवाता है, इसलिए तारक। ये अर्थ किया है तत्व वैशारधिकार। भाष्यकार तो करेंगे थोड़ा अलग ढंग से। तो संसार सागर से जो पार करवाता है, इसलिए उसका नाम है तारक। तो तारक है वही विवेक ज्ञान, एक हो गया। दूसरा बता रहे सर्व विषयम, ये दूसरा है। सर्व विषयम बोल तो संपूर्ण समस्त पदार्थ जिसके विषय होते हैं। जैसा हमारा जो ज्ञान हो रहे यत्किंचित विषय है, आँख खोल दिया, सामने जो जो विषय है वही विषय करेगा, सबका नहीं है। इसका कैसे है? समस्त पदार्थ, यावत पदार्थ, भूतकालीन हो, वर्तमानकालीन हो, भविष्यत्कालीन, यावत पदार्थ। तो समस्त पदार्थ जिसके विषय रहते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता है
जो उसके विषय ना हो, उसको जानकारी ना हो। इसलिए पीछे कहा गया ना वो सर्वज्ञ करके। सर्वज्ञ का मतलब क्या है? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सामान्य रूप में। ये दूसरा हो गया लक्षण। तीसरा देखिए, सर्वार्थ विषयम। सर्वार्थ बोल तो सर्वतः सर्व प्रकारेण, अर्थात सारे विषय, सभी प्रकार से सारे विषयों को क्या है? ज्ञान होता है। तो यहाँ दो बता दिया। पहले में बता दिया समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसका ज्ञान ना। दूसरे में बताया सर्वता। देखिए कभी कभी आपको सबका ज्ञान होगा, कभी नहीं होता होगा, ऐसा नहीं। सर्वता बोल तो सब समय में, सभी समय में सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है, यदा कदा नहीं। इसलिए बोले सर्वता विषयम, विषयों का सब प्रकार से, सर्वांगीण बोल तो सभी रूप से ग्रहित करने वाला होता है, सब समय में। ये तीसरा हो गया। चौथा बता रहे अक्रमंचा, और हम लोगों का जो ज्ञान होता है क्रमिक, क्रमिक ज्ञान। क्रमिक मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जिस समय में आपको घट ज्ञान होता है, पट ज्ञान नहीं हो सकता है। पट का ज्ञान हो रहे, मट का ज्ञान नहीं हो रहे, क्रमिक होता है। किंतु इनका कैसा है? अक्रम, क्रम नहीं है। किस प्रकार? जिस प्रकार आप दीपक जलाते हो, वो दीपक कमरे में विद्यमान समस्त पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करे। ये नहीं ये तो भगवान का मंदिर है, उसको मैं पहले प्रकाश करूँ, उसके बाद ये अपना घट है उसको बाद में, ऐसा नहीं। एक साथ प्रकाश होता है, उसमें कोई क्रम नहीं है। वैसे ही अथवा आपके मुट्ठी में 5 आंवले अथवा कुछ वस्तु रखा, आप एक साथ देख रहे हैं, उसमें क्रम नहीं। वैसे ही बता रहे हैं, इसमें कोई क्रम नहीं है, एकाएक सबका ज्ञान होता है एक साथ। ये 4 बता, एक तारकम, दूसरा सर्व विषयम, सर्वता विषयम और अक्रमंच इति। इति बोल दो एतादृशम, ऐसा जो है विवेकज ज्ञानम, उसको कहते हैं विवेकज ज्ञान। ये विवेक ज्ञान का 4 लक्षण है। भाष्य में देखिए, तारकम इति, जो प्रथम लक्षण है ना, किसका? विवेकज ज्ञान का, उसकी व्याख्या कर रहे। देखिए तारक शब्द का अर्थ बता रहे भाष्यकार, स्वप्रतिभा उत्तम अनौपदेशिकम इत्यर्थः। ये तारक है। योगी के अपने संयम जन्य, 2 में संयम बताया था पीछे, या तो विवेक ख्याति में, क्षण और क्रम में 2 बताया था। तो उस जो संयम से उत्पन्न जो प्रतिभा है, एक अलौकिक प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा से जो उत्पन्न होने वाला है, और कैसे है? अनौपदेशिकम इत्यर्थः, किसी के उपदेश आदि से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। लोक में जो भी ज्ञान होता है, गुरु शिष्य को उपदेश करता है, और उस उपदेश से उसको ज्ञान होता है। किंतु इनका ज्ञान ऐसा नहीं, बिना उपदेश से अपना प्रतिभा से स्फुरित होता है। इसलिए बोले अनौपदेशिकम बोल तो बिना उपदेश आदि से प्राप्त होने वाला है, उसके उपदेश की आवश्यकता नहीं। इस ज्ञान का नाम है तार। तो निचोड़ के अर्थ हो गया, जो संयम करने से तो अलौकिक विलक्षण प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला
बिना उपदेश से जो उत्पन्न होता है उसी ज्ञान का नाम है तारकम, और वही ज्ञान आपको संसार से पार करता है, तो इसलिए तारकम कहा दिया। दूसरा बता रहे सर्व विषयम, ये दूसरा लक्षण है। सर्व विषयम का अर्थ कर रहे, सर्व विषय होता है, सर्व विषय क्या है उसका अर्थ भाष्यकार स्पष्ट कर रहे, भाष्यकारी अर्थ कर रहे। सर्व विषय का मतलब क्या है उसको स्पष्ट कर रहे। देखिए, नाश्य किंचिद अविषयीभूतम इत्यर्था, बस यही। अश्य बोल तो इस योगी, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु इस योगी का अविषय नहीं होता। अविषय बोल तो ज्ञान का विषय नहीं होता। सारे पदार्थ इस योगी के ज्ञान का विषय बन जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो ज्ञान का विषय ना हो, सभी पदार्थ इसका विषय होते हैं। ये हो गए सर्व विषय। तीसरा बता रहे देखिए सर्वतः विषयम, ये तीसरा लक्षण, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार व्यास। सर्वथा विषयम का बोल तो सब प्रकार से विषयों की जानकारी, अर्थात सर्वदा सभी काल में उसका जानकारी होगी। सभी विषयों का भी होगा, सभी समय में भी होगा। नहीं अमुक समय में होगा दूसरे समय में नहीं, ऐसा नहीं, इनको हर समय में होगा। ऐसा आता है योगियों में भी। एक जो योगी होता है समाधि लगावे तभी ही ज्ञान होता है, समाधि लगाने पर ही ज्ञान होता है। समाधि लगा के बता सकते हो उधर क्या हो रहा। और एक योगी होता है बिना समाधि से, वो है विवेक ज्ञान। ये जो विवेक ज्ञान है उसी का ही एक अंश है संप्रज्ञाता है। जो संप्रज्ञाता समाधि है उससे भी आगे ही, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि लगाता है योगी, अतः सविकल्प। उस योगी को सारा ज्ञान नहीं होता है। सविकल्प समाधि जो लगाता है उसमें यत्किंचित जो चाहिए वही वस्तु का ज्ञान होता है, सभी का नहीं होता है। किंतु विवेकज जो ज्ञान है उसमें सभी काल में सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है, इसलिए संप्रज्ञात से श्रेष्ठ है। तो संप्रज्ञात समाधि इसकी आंशिक माना है, आगे बताएंगे शायद, इसलिए बता रहे। देखिए, तो सर्वतः विषयम उसी का अर्थ कर रहे। देखिए, सर्वतः विषय का ही भाष्यकार जी स्पष्ट अर्थ कर रहे व्यास जी। अतीतः अनागतः प्रत्युत्पन्ना सर्वं सर्वतः जानाति इत्यर्थः, ये है सर्वतः विषय का अर्थ है। अतीत मतलब भूतकालीन, और अनागत बोल तो भविष्यत, प्रत्युत्पन्न बोल तो वर्तमान। तो भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन तीनों सभी वस्तुओं का सब प्रकार से जान लेता है, इसी का नाम है सर्वता विषयम। और चौथा बता रहे अक्रमम, ये चौथा लक्षण है। अक्रमम, अक्रम का अर्थ है उसमें कोई क्रम नहीं है। एक क्षण उपारूढ़म, क्योंकि एक ही क्षण में ये सारा ज्ञान उपस्थित होता है। क्यों? क्षण में उन्होंने संयमन किया था ना, योगी ने संयम किस में किया? क्षण में, अथवा विवेक ख्याति में, अथवा क्रम में। इसलिए एक क्षण में सब ज्ञान होगा, सारा, अलग अलग नहीं, सारा एक साथ होगा। इसलिए बोल रहा है एक एक क्षण में उसको ज्ञान होता है। क्यों? एक क्षण उपारूढ़म, एक एक क्षण में उपारूढ़ है, अर्थात उपस्थितम। उपारूढ़ बोल तो उपस्थित, एक एक क्षण में उपस्थित है, इसलिए कोई क्रम नहीं है। सर्वम सर्वतः गृह्णाति, निचोड़ार्थ बता रहे। सर्वम सर्वता गृह्णाति, सभी वस्तुओं को पूरी तरफ से ग्रहण करता है। सभी वस्तुओं को सभी काल में, सभी समय में एक साथ ग्रहण करता है।
निचोड़ के अर्थ क्या हुआ? सभी वस्तुओं को सभी काल में एक साथ ग्रहण करता है, कोई प्रतिबंधक नहीं है। अश्येवः, इसी विवेक ज्ञान का ही, अश्य शब्द से लेना विवेकज ज्ञान, विवेकज जो ज्ञान है वो तो दो से उत्पन्न होता है, या तो विवेक ख्याति में संयमन करने से अथवा क्षण में संयमन करने से। तो अश्येवा अर्थात इस विवेकज ज्ञान का ही अंशः योग प्रदीपा, योग का दीपक या तो प्रकाश, अच्छा योग प्रदीपा है, ये इनकी पारिभाषिक शब्द है। योग प्रदीपा का मतलब है संप्रज्ञात योग, संप्रज्ञात जो योग है समाधि, उसको योग प्रदीपा कहा, क्योंकि वहाँ से आपका योग रूप दीपक जलने शुरू होता है, योगी आगे बढ़ता है, इसलिए योग प्रदीपा मतलब संप्रज्ञात योग समाधि। इसका एक अंश है, ये विवेकज ज्ञान बताया उसका एक अंश है, कौन? संप्रज्ञात समाधि। जैसा हमारा शरीर का एक अंश कौन है? हाथ पैर आदि, वैसे ही विवेकज ज्ञान का एक अंश है योग प्रदीपा। तो ये बता रहे इस योग प्रदीपा अर्थात संप्रज्ञाता समाधि की, उसका विस्तार कब तक है बता रहे। मधुमती भूमिम उपादाय यावद अस्या परिसमाप्तिरिति, जो मधुमती भूमि बताया था पीछे 4 योग में दूसरा, 4 योगी बताया था ना, प्रथम कल्पिका मधुमती करके। तो यहाँ मधुमती भूमि है ऋतंबरा प्रज्ञा, जहाँ इंद्र आके प्रलोभन देता है ना, पीछे बताया था ना, इंद्र आके प्रलोभन देता है। कौन सा योगी को? किस भूमि का? मधुमती भूमि का वाला है दूसरा, उसी का नाम है ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति से लेकर। तो इसलिए बोल रहे मधुमती भूमिम उपादाया, अर्थात यहाँ ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति से लेकर यावद अस्यः परिसमाप्ति, जब तक इस संप्रज्ञात योग की समाप्ति नहीं हो जाती। प्रारंभ वहाँ से हो गया संप्रज्ञात से, संप्रज्ञात समाधि जब तक समाप्त नहीं होगी, परिसमाप्ति अर्थात पराकाष्ठा। समाप्ति का मतलब संप्रज्ञात समाधि की जो पराकाष्ठा, उतना भाग इसी का अंशभूत है। किसका? विवेकज ज्ञान है उसका अंश है। कितना? संप्रज्ञाता समाधि प्रारंभ होकर जो पराकाष्ठा तक पहुँचेंगे, ये पूरा इसका एक अंश माना जाता है, एक भाग है। क्योंकि संप्रज्ञाता योग में क्रमिक और निश्चित वस्तुओं का ही ज्ञान होता है। जो संप्रज्ञाता योगी है ना सविकल्प, उसमें सभी पदार्थों का सर्वदा ज्ञान नहीं होता है। सविकल्प समाधि वाला है ना, सभी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, सर्वदा ज्ञान नहीं होता है, अक्रमिक भी नहीं होता है, उसको कर्म से होता है। जिस वस्तु को प्रत्यक्ष करना चाहता है उसकी समाधि लगा हुआ तभी होता है, उसमें क्रमिक और निश्चय ही ज्ञान होगा। इसलिए वह क्योंकि परिच्छिन्न है, किंतु विवेकज क्या है? ये व्यापक है, सर्वज्ञ स्वरूप है। तो इस प्रकार ये विवेकज है, उसका लक्षण बता दिया यहाँ तक। आगे ये विचार हो रहे, जो पीछे जो कैवल्य बताया था मोक्ष, अभी मोक्ष के लिए विवेकज ज्ञान होना अनिवार्य है या नहीं, अथवा केवल विवेक ख्याति होने से। देखिए विवेक ख्याति मतलब सत्व पुरुष को अन्य करना, विवेक ख्याति का मतलब विभाजन। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ये स्पष्ट रूपेण ज्ञान होगा, ये विवेक ख्याति।
उस विवेक ख्याति में आपने समाधि लगाया, तभी जाके क्या होता है, विवेकजा ज्ञान साधन से। अभी यहाँ संशय ये है, क्या विवेक ख्याति से ही कैवल्य संभव है अथवा विवेकजा ज्ञान अनिवार्य है? किसके लिए? कैवल्य के लिए। ये आक्षेप होने पर यहाँ भाष्यकार बता रहे हैं, जैसा वेदांत में भी कुछ मत है, पंचदशी में 90 प्रकरण में उठा दिया है। वो कहते हैं जो निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है वही ज्ञानी हो सकता है। निग्रह का और अनुग्रह, निग्रह मतलब शाप देने में भी सामर्थ्य हो और कल्याण करने के भी सामर्थ्य हो, दोनों, वही ज्ञानी हो सकता है, दूसरे ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसलिए व्यास में दोनों हैं, शाप भी दे सकते हैं, दूसरे का कल्याण भी कर सकते हैं, तो इसलिए दूसरे ज्ञानी नहीं हो सकते, ऐसा भी मत है। किंतु ऐसी बात नहीं, निग्रह और अनुग्रह है ना, वो अलग फल है। ये आप समाधि का फल है, साधना का फल है। शाप देना अथवा किसके ऊपर अनुग्रह करना है ना, ये आपका साधना का फल है। आप जितने अत्यधिक साधना यदि करें ये मिलता है। और जो ज्ञान है, साधना चतुष्टय संपन्न होकर श्रवण मनन आदि विचार यदि वो उसका फल, ज्ञान विचार का फल है। इसलिए ऐसा नहीं कोई ज्ञानी होने मात्र से वो निग्रह और अनुग्रह करने का कोई आवश्यक, वैसा ही यहाँ भी यही समाधान दे रहा है। कैवल्य के लिए आपको विवेकज ज्ञान होने का कोई ज़रूरत नहीं। विवेक ख्याति यदि है तो आपको ज्ञान हो सकता है। हाँ, तो विवेकज ज्ञान क्यों है? उससे तो आप समाधि लगाओ अलग। विवेक ज्ञान कभी होगा? विवेक ख्याति होने के बाद उसमें समाधि लगाओ, धारण ध्यान समाधि। संयम का मतलब क्या है? तभी आपके अंदर सर्वज्ञत्व सर्ववशित्व आता है। ज्ञान के लिए केवल विवेक ख्याति ही पर्याप्त है, और विवेकज ज्ञान तो आपका सिद्धि के लिए है, वो ज्ञान के लिए नहीं है। उसके लिए उतारे देख के भाष्यकार वाले भूमिका उतारे। प्राप्त विवेकजा ज्ञानस्य अप्राप्त विवेकजा ज्ञानस्य वा, अर्थात विवेकजा ज्ञान रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लिया हो अथवा विवेकज ज्ञान रूप सिद्धि प्राप्त नहीं किया भी हो, दोनों में प्राप्त विवेकजा अथवा अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य वा, तो भी यदि आपके पास यदि विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति तो है, तो आपको ज्ञान तो अवश्य होगा। जैसा वेदांति में निग्रह करने की सामर्थ्य हो या ना हो, शाप देने की सामर्थ्य हो, अनुग्रह करने की सामर्थ्य हो या ना हो, ये कोई मतलब नहीं। आपके पास साधना चतुष्टय संपन्न से युक्त होकर श्रवण मनन आदि विचार है तो ज्ञान होगा। उसके लिए आपको सिद्धि का जरूरत नहीं है। शाप देना क्या है? ये सिद्धि है। किसके ऊपर अनुग्रह करना क्या है? ये सिद्धि। सिद्धि आपको प्राप्त होती है, तप का फल है। और ये नहीं कह सकते अब जो सिद्ध है वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं। सिद्ध जो व्यक्ति है वो ज्ञानी होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं। तपस्या किया वो तो शाप भी दे सकता है, अनुग्रह भी सकता है। हाँ, ज्ञानी सिद्ध हो सकता है क्योंकि विचार भी है, साथ में तपस्या भी किया, जैसा व्यास आदि वशिष्ठ आदि। ज्ञानी भी है और साधना भी किया, इसलिए दोनों हो सकते। किंतु सिद्ध ज्ञानी होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कोई नियम। जैसे चांगदेव जी की 1400 साल समाधि लगाया था, सिद्ध तो थे
सिद्ध क्यों है? मुर्दा जीवित होकर भागते थे, किंतु ज्ञानोपदेश किसने किया? मुक्ताबाई ने किया बाद में। तो इसलिए सिद्ध होने मात्र से नहीं है। इसी को ये बता रहे, देखिए सूत्र के द्वारा। समझे, समझ गए ना? विवेक का जो मतलब विवेक ख्याति से अथवा क्रम में संयम होने से जो सिद्धि प्राप्त हो अथवा ना हो, मोक्ष के लिए आपका कारण कौन है? विवेक ख्याति यदि है, मोक्ष हो जाएगा, सिद्धि का कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, वो यदि हो अलग बात है, किंतु मोक्ष के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये बता दें। सत्व पुरुषयो हो, सूत्र देखिए, सत्व पुरुषयो हो शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। सत्वः पुरुषयो हो, सत्व शब्द से लेना सत्व प्रधान बुद्धि और पुरुष, इन दोनों की शुद्धि साम्य, शुद्धि की बिल्कुल बराबरी होना, समान होना। अच्छा, सत्व बुद्धि और पुरुष की शुद्धि मतलब क्या है? सूत्रकार बता रहे शुद्धि साम्य, इन दोनों की जो शुद्धि है ये क्या है? इसका तात्पर्य दोनों की शुद्धि का मतलब है जो पुरुष है और बुद्धि का दोनों का मिलान, तभी जाके अस्मिता बना है। दोनों का जो तादात्म्य हुआ है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, तभी अस्मिता बना है, दो तादात्म्य होने से। और विवेक ख्याति उदय होने के बाद पुरुष क्या है? भोग करके चरिताधिकार होता है और बुद्धि बिल्कुल उससे तटस्थ अलग हो जाती है। बस यही दोनों का, बुद्धि और पुरुष का साम्य है, शुद्धि होना, मतलब दोनों पृथक पृथक होना, पुरुष और बुद्धि का पृथक होना, इसी का नाम क्या है? शुद्धि साम्य, दोनों का शुद्ध होने पर। कैवल्यम, कैवल्य बोल तो मोक्ष इति, मतलब पुरुष की जो शुद्धि का मतलब है भोग आदि करके बिल्कुल निवृत्त हो गया, बुद्धि ने सारा भोग दिया, अपवर्ग को पहुंचा दिया और बुद्धि बिल्कुल अलग हो गया अपने स्थान में। तो पुरुष अपने स्थान में, बुद्धि अपने स्थान में, जो बिल्कुल अलग होना, यही क्या है? शुद्धि साम्यता, इसमें पुरुष और बुद्धि में। तभी विवेक हो गया ना दोनों का अलग अलग, तभी जाके क्या होता है? कैवल्य मोक्ष। भाष्य में देखिए, यहाँ इति शब्द आ गए ना, इति शब्द है ये तृतीय पाद के समाप्ति का है, विभूति पाद है ये समाप्ति का द्योतक। भाष्य में देखिए, यदा, यदा बोल तो जिस समय में, जब निर्दोतः रजतमः तमोमलम, रज है अतः रजोगुण और तमोगुणों का जो मल है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला मल और तमोगुण से उत्पन्न होने वाला जो दोष है, दोषों का नाम मल, उन मलों से रहित अर्थात रजोगुण और तमोगुणों के अभिभूत हो जाने पर, दोनों बिल्कुल अभिभूत हो गया। अभिभूत का मतलब दब जाना, न्यक भाव होना बिल्कुल। तो अभिभूत हो जाने के कारण उनके मलरूपी प्रभावों से रहित हो जाता है कौन? बुद्धि। बुद्धि को मलिन कौन करते हैं? रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल दब गए, तभी बुद्धि मलिन नहीं होती है, तो बोलते बुद्धि सत्वम। तभी बुद्धि का नाम क्या बढ़ता है? बुद्धि सत्व। सत्व प्रदान हुई बुद्धि, सत्व गुणात्मिका बुद्धि, ये बुद्धि सत्व। पुरुष अन्यतः प्रत्यय मात्रा अधिकारम, पुरुष के विविक्तत्व अर्थात गुण भिन्नत्व की जो ख्याति रूप में प्रतिष्ठित हो जाती, तभी जाके बुद्धि क्या है?
पुरुषान्यत्व बोल तो पुरुष की जो विविध तत्व, अलग भिन्नता। अभी तक पुरुष के साथ क्या था? एक ही भाव था, तादात्म्यता, अभिन्नता। उसकी जो अलगपन, गुण भिन्नत्व की जो ख्याति रूप में प्रतिष्ठित होती। दग्ध क्लेशः बीजम भवति, जले हुए नष्ट हुए क्लेश रूप बीज वाले हो जाते। कौन? बुद्धि। बुद्धि बिल्कुल क्या है? सारे क्लेशों से जल जाते, क्योंकि पुरुष को अलग किया ना विवेक ख्याति के द्वारा। देखिए विवेक ख्याति भी हो रही किससे? बुद्धि से ही। पुरुष कुछ करता नहीं है, असंगो अयम पुरुष। बुद्धि ने जाके पुरुष के साथ संबंध जोड़ दिया, भोग हो गया। और वो ये बुद्धि ही पुरुष के चैतन्य को लेकर साधना कर रहे और अपने को शुद्ध कर दिया। और शुद्ध करने के बाद वही बुद्धि क्या कर रही? पुरुष को अलग कर रही। पुरुष के साथ संबंध भी बुद्धि ने किया और साधना भी किसने किया? बुद्धि ने। और साधना करके वो सत्व को प्राप्त करके पुरुष से अलग भी उसने किया। सारा खेल किसका है? बुद्धि का है। श्रुति भी यही बोलते हैं, मना एवा मनुष्याणाम कारणाबंधम, ये बुद्धि ही करती। इसलिए उस समय बुद्धि दग्ध क्लेश वाली हो जाती। तदह पुरुषस्यः, उस समय पुरुष की शुद्धि सारूप्यमिव, शुद्धि की समानता रूपतः, अर्थात पुरुष शुद्ध जैसा प्रति। देखिए युवा प्रयोग इसलिए कर रहे, पुरुष तो पहले से शुद्ध ही है, कभी अशुद्ध होगा? अरे जो निरवय तत्व है वो पहले से शुद्ध है, किंतु अशुद्ध जैसा भान हो रहा था। अशुद्ध जैसा भान, जैसा जल क्या है? स्वभावतः शुद्ध ही है, किंतु अशुद्ध क्यों हुआ? मिट्टी आदि का संबंध होने से अशुद्ध जैसा हुआ और फिल्टर करने से दोबारा शुद्ध हो। वैसे ही पुरुष पहले से शुद्ध है, बुद्धि आदि के साथ संबंध होने से अशुद्ध जैसा हुआ, इसलिए बता रहे हैं। और बुद्धि उससे अलग होने के बाद शुद्धि सारूप्यमेवा, मानो शुद्धि के समान रूपता, अर्थात पुरुष के शुद्धि के समान शुद्धि को आपन्नम भवति, प्राप्त कर लेती है। बुद्धि भी क्या है? शुद्धता को प्राप्त कर लेती। जैसा पुरुष शुद्ध है वैसा ही बुद्धि भी शुद्धता को प्राप्त कर लेती। कभी? दग्ध क्लेश, संपूर्ण क्लेश नष्ट होने पर। तदा पुरुषस्यः, उस स्थिति में जो पुरुष में उपचरित भोगा भावा, जो पुरुष में है उपचर्यमाण जो भोग है वो उसका अभाव हो जाता है। क्योंकि अभी तक पुरुष को भोग दे रहे थे ना बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? पुरुष को भोग दिलवाना। अभी विवेक ख्याति के द्वारा अलग हो गया, तो अलग होने के बाद तो पुरुष में भोग आदि का क्या होगा? अभाव होगा। यही बता रहे। उपचरित, मतलब उपचर्यमाण जो भोग है, व्यवहार करने वाला भोग है, उसका अभाव होता है। शुद्धि है, तभी पुरुष के भी शुद्धि कहा जाता है। पुरुष की शुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि जब तक पुरुष को भोग दिलवा रही है तब तक पुरुष क्या है? शुद्ध नहीं है। भोग के साथ संबंध हुआ ना। और विवेक ख्याति के द्वारा सत्व प्रदान होने से बुद्धि पुरुष से अपने को अलग करती है, भोग देना बंद करती है। तभी पुरुष भी क्या होता है? शुद्ध ऐसे व्यवहार करते। तो ये बोले शुद्धि। एतस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में ईश्वरस्य अनीश्वरस्य व, एतस्य अवस्थाया मतलब इस विवेक ख्याति उत्पन्न हुई, पुरुष भी शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गया। इसका नाम क्या है? विवेक ख्याति। इस अवस्था में ईश्वरस्य अनीश्वरस्य व, ईश्वर शब्द का मतलब है
विवेकज ज्ञान, विवेकज जो ज्ञान है ना, उसको यहाँ ईश्वर कहा है। क्योंकि विवेकज ज्ञान का फल क्या, दो है ना, एक तो सर्वज्ञत्व, सर्ववशित्व। विवेक ज्ञान समझ रहे हैं ना, दो में संयमन करने से प्राप्त होने वाला, उसको यहाँ बता रहे ईश्वरस्य अथवा अनीश्वरस्य, जिसको सिद्धि प्राप्त हुई हो अथवा सिद्धि प्राप्त नहीं हो। ईश्वर शब्द का मतलब सिद्धि प्राप्त हो गई। विवेकज, अनीश्वर का मतलब है विवेकज सिद्धि प्राप्त नहीं, किंतु विवेक ख्याति है उसके पास। ये दोनों विवेकजा ज्ञान भागिनः इतरश्यव, उसी का स्पष्ट अर्थ कर रहा है। विवेकजा ज्ञान से युक्त अथवा उससे भिन्न योगी, कौन, विवेक ख्याति वाला। देखिए ईश्वर शब्द से यहाँ विवेकजा ज्ञान वाला योगी, अनीश्वर शब्द से ले रहे केवल विवेक ख्याति वाला, क्योंकि सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है ना, संयम ही नहीं किया, विवेक ख्याति हो गई उसको, दो का संकेत है। तो विवेकजः ज्ञान भागिना इतरस्य बोल तो उससे भिन्न, कैवल्यम भवति, दोनों को भी मोक्ष होने में कोई रोक नहीं सकते। चाहे तो विवेकज से प्राप्त होने वाली सिद्धि हो आपके पास अथवा सिद्धि ना हो, मोक्ष के लिए कारण कौन है, विवेक ख्याति। यदि आपके पास विवेक ख्याति है, सिद्धि हो या ना हो, कैवल्य तो होगा, भवति, उसको स्पष्ट कर रहे। नहीं दग्धक क्लेश बीजस्य ज्ञान है पुनरपेक्षा काशित अस्ते, स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि विवेक ख्याति होते सारे क्लेश आदि क्या हो गया, दग्ध हो गया, नष्ट हो गए, उसको बता रहे। जले हुए क्लेश बीज वाले योगी को अतः जीवन मुक्त प्राणी को पदार्थ ज्ञान या भोग की फिर कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बीज नष्ट हो गए ना। ये नष्ट किससे हो गए, विवेक ख्याति से, तो मोक्ष में कोई रुकावट नहीं होगा। सत्वशुद्धि द्वारेण, अच्छा यहाँ संशय हो सकता है, उठा रहे नहीं, ठीक है। तब फिर सूत्र में विवेकद ज्ञान रूपी जो सर्वज्ञत्व है, सर्वाधिष्ठातृत्व का प्रतिपादन क्यों किया, मोक्ष के लिए उसका कोई प्रयोजन है नहीं। मोक्ष के लिए प्रयोजक कौन है, विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति का निरूपण से काम हो जाता था, किंतु विवेकज ज्ञान का निरूपण क्यों किया, क्या आवश्यकता था, उसके लिए यहाँ बता रहे भाष्यकार को। देखिए उसी को ही समाधान कर रहे। सत्वशुद्धि द्वारेण, अर्थात सत्वशुद्धि के द्वारा, अर्थात बुद्धिशुद्धि के द्वारा, ये तत् समाधिजम ऐश्वर्यंच ज्ञानंच उपक्रांतम, अर्थात ये जो संप्रज्ञाता समाधिजन्य, समाधि जो बोलते संप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि जन्य, सर्वाधिष्ठित्व रूप ऐश्वर्य एवं सर्वज्ञत्व, ऐश्वर्य कह दिए गए। इसका अभिप्राय ये है सत्वशुद्धि अर्थात विवेक ख्याति का कथन तो अनिवार्य है, ये दो अनिवार्य ही। कौन, सत्वशुद्धि और विवेक ख्याति, ये आवश्यम भावी मोक्ष के लिए। और विवेकज जो ज्ञान है वो ऊपर चले गौण रूप से कहा गया, सिद्धि का प्रकरण आ गया इसलिए वो भी बता दिया, किंतु कैवल्य के लिए वो मुख्य नहीं है। कैवल्य के लिए दो आवश्यकता, कौन, सत्वशुद्धि और विवेकज ज्ञान, विवेक ख्याति। और विवेकज जो ज्ञान है वो प्रसंग वशात बता दिया, कैवल्य के लिए उसका उपयोगिता नहीं है, ये तात्पर्य। परमार्थस्थो स्पष्ट कर रहा, निचोड़ बता रहा है कि पारमार्थिक दृष्टि से, विचार दृष्टि से यदि कहे
ज्ञानाद आदर्शनम निवर्तते, ये पहले भी बताया था। आदर्शन का मतलब है अज्ञान। जहाँ चार विभाग किया था ना, हेया हेय हेतु करके, दुख का कारण वहाँ बताए, कांटे का दृष्टांत देके समाधान किया था। तो संयोग हेतु ही संसार का कारण है, उसका अज्ञान कारण बताया था, उसको ही बता रहे। ज्ञानात् आदर्शनम निवर्तते, ज्ञान का मतलब यहाँ विवेक ख्यात, वेदांत के अनुसार उसको ज्ञान कहते हैं। वेदांत के मतानुसार ज्ञान, ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान नहीं लेना, अखंडाकार वृत्त्यात्मक ज्ञान है, प्रमाणजन्य ज्ञान है। उस ज्ञान से मोक्ष कहते। मोक्ष का मतलब स्वरूपात्मक ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति कहते हैं ना, तो ज्ञान का मतलब हाँ अखंडाकार वृत्ति, उसी को ही ज्ञान कहते, ब्रह्म ज्ञान कहते। उसी को ये लोग क्या बता रहे? विवेक ख्याति। ज्ञान शब्द से लेना विवेक ख्याति रूप ज्ञान, उससे अज्ञान, अदर्शन बोलो अज्ञान निवृत्ति होती, ये परमार्थिक। इसलिए वहाँ को सिद्धि हो या ना हो, यदि आपको ज्ञान हो गया तो अज्ञान निवृत्ति को आपका मोक्ष के लिए कोई भी रुका नहीं सकता है, उसके लिए सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो ये बोले ज्ञानाद अदर्शना निवर्तते तस्मिन् निवृत्ते, जो अज्ञान की निवृत्ति हो गई आपकी, बंधन का कारण है, दुख का कारण है, उसकी निवृत्ति होने पर उत्तरे क्लेशाना संते, उत्तरे बोल दो जो अज्ञान में अज्ञान को आश्रित करने वाले क्लेश, क्योंकि जितने भी जो क्लेश है ना, 5 बताए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसका मूल जननी कौन है? अविद्या को बताया था। अविद्या को आश्रित करके ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश होता है। अविद्या यदि समाप्त हो गई, उसके उत्तर वाले 4 क्लेश अपने आप समाप्त होगा। जैसा बर्तन में रखा हुआ जो, अथवा हांडी में रखा हुआ दही, हांडी को नष्ट किया आपने तो दही तो क्या होगा? अपने आप समाप्त होगा। तो ये बोल रहे हैं उत्तर वाले जो क्लेश है वो नहीं रहते। तो क्लेश अभावाद, क्लेशों के ना रहने पर कर्म विपाक अभाव, कर्म फल का अभाव होता है। देखिए विवेक ख्याति उदय हो गया, अज्ञान का नाश, अज्ञान का नाश होने से उत्तर क्लेशों का नाश, उत्तर क्लेशों का नाश होने से कर्म विपाक का अभाव होता है। इस प्रकार एतस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में सारे कर्म विपाक अभाव होने, इस अवस्था में चरित अधिकार गुणः, आपके जो गुण थे वो कृतकृत्य हुए। कृतकृत्य का मतलब जिसको अभी तक भोग देना था भोग भी दिया, और जिसको मोक्ष देना था मोक्ष भी दिया। अभी उस गुणों का उस व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं था, 2 ही काम था ना, एक तो भोग देना और दूसरा अपवर्ग। उसके बाद उन गुणों का उस व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं, दूसरों के लिए भले हो। तो कृतकृत्या हो जाते तीनों। पुरुषस्य दृश्यत्वेन न पुनः उपतिष्ठन्ते, जैसा अज्ञान अवस्था में ये जो पुरुष के दृश्य रूप से अर्थात तो भोग्य रूप से उपस्थित थे, कौन? ये 3 गुण और उसका कार्य, केवल गुण नहीं है, गुणों का कार्य लेना। वो जो है पुनः अज्ञान निवृत्ति होने के बाद पहले जैसा वहाँ उपस्थित नहीं होगा भोग देने के लिए। न उपतिष्ठन्ते तत्पुरुषस्य कैवल्यम, यही पुरुष का क्या है? कैवल्य है। अर्थात जो गुण है अथवा बुद्धि भोग और अपवर्ग देने के बाद वो चरितार्थ हो जाती है, दोबारा पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। यही कैवल्य है, पुरुष अकेला रहता है, वही पुरुष का कैवल्य। तदा उस दशा में पुरुषः, जो पुरुष तत्व है,
स्वरूप मात्र ज्योति, केवल अपना रूप में ही प्रकाश रूप में स्थित रहता है, किसी के साथ संबंध नहीं। अमलः केवली, अमला मतलब मल का मतलब है जो उपाधि है, 3 गुण, इसको मल माना जाता है। और अविद्यमान मल अतः तीनों गुणों का संबंध से रहित, मल का मतलब है 3 गुणों का संबंध, उससे रहित। अमला मतलब निर्मला, पवित्र, स्वच्छ हो जाता है। केवली मुक्तः, केवली का मतलब केवली भवति, अभी 2 थे ना, अकेला नहीं था, प्रकृति भी उसके साथ पड़ी थी। अभी केवली बोल तो मुक्तो भवति, केवली को बोल तो मुक्त हो जाता। इस प्रकार निचोड़ के आ गया, कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए विवेक ख्याति अनिवार्य है, और विवेक जो ज्ञान है वो अनिवार्य नहीं, वो हो या ना हो कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार ये विभूति पाद में देखिए प्रारंभ कहाँ से हुआ था, अंतरंग साधनों को लेकर। योग के 8 साधन बताया था, उसमें धारण ध्यान समाधि से प्रारंभ हुआ था। तो अंतरंग साधन बता दिया, और उसके बाद संयम जीतने वाले के लिए वहाँ प्रज्ञा प्रकाश बता दिया। उसके बाद चित्त के 3 प्रकार का परिणाम बता दिया, जो निरोध परिणाम, और उसके बाद समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, 3 परिणाम बताया था। और तीनों परिणाम बताने के बाद उसी प्रकार भूतों का भी 3 प्रकार है, इंद्रियों का भी परिणाम होता है, ये बता दिया। उसके बाद जो धर्मी परिवर्तन होता है, वास्तव में नहीं होता है किंतु व्यवहार करते हैं, उसका कारण कौन है, एक क्रम बता दिया था। और उसके बाद ये तीनों परिणाम का संयमन करने से, समाधि लगाने से, उसमें अतीत और अनागत है उसका ज्ञान होता है। और शब्द अर्थ ज्ञान 3 होता है, उनमें जो संयमन करने से सभी पशुओं का बोली है ज्ञान ये होता है, ये बताया था। और उसके बाद संस्कार में संयमन करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, और दूसरे के मन में संयमन करने से दूसरे मन में जो चलती है वृत्ति उसका ज्ञान होता है। और उसके बाद अनेक प्रकार का संयमन बताया, सूर्य में संयमन करने से क्या होता है, भुवन ज्ञान, चंद्रमा में संयमन करने से नक्षत्रों की स्थिति, और तारा में संयमन करने से उनका पूरा विशिष्ट ज्ञान, ये सब बता दिया। उसके बाद कुछ क्रिया सिद्धि बता दिया, अपान में संयमन करने से, समान में संयमन करने से ये क्रियापरक सिद्धि बताया। उसके बाद अंतिम में बताया भूत जय और इंद्रिय जया, इसमें बता दिया। उसके बाद विवेक ख्याति में संयमन करने से विवेकज ज्ञान होता है, और उसका फल क्या है, मोक्ष भी पीछे निरूपण किया था। और उसके बाद विवेक ख्याति जो है उसको त्यागने के बाद मोक्ष बताया। और अभी प्रसंगवशात जो क्षण कर्म, उनमें संयमन करने से भी विवेकज ज्ञान होता है, ये बता दिया। उसके बाद यहाँ बताया विवेकज ज्ञान का लक्षण बताया, अभी आज 4। अंतिम में वाचकार ने निर्णय लिया, यहाँ इतने भी जो सिद्धि आदि निरूपण किया है वो तो प्रासंगिक निरूपण किया है, मुख्य नहीं है। मुख्य रूपेण आपको विवेक ख्याति संपादन करना पड़ेगा। विवेक ख्याति यदि है, ज्ञान है, आपका कैवल्य को कोई रुकावट नहीं है। हाँ, विवेक का जो ज्ञान है ये तो आपके ऊपर है, यदि प्राप्त करना हो तो करो, साधना आदि करना पड़ेगा, समाधि लगाना पड़ेगा। वेदांत में यही मानते हैं, ये पंचदशी के 9वें अध्याय में विचार किया है। हाँ, कुछ कुछ वेदांती है, हमारे में भी हम मानते हैं कुछ। अरे ज्ञानी हो तो मतलब निग्रह और अनुग्रह करने के लिए समर्थ होना चाहिए, ऐसा बोलते। नहीं तो ज्ञानी कैसा है?
बिल्कुल ऐसा नहीं है। निग्रह और अनुग्रह है, ये साधना का फल है, समाधि का फल है। ज्ञान है, हाँ बस इतना ही। साधना चतुष्टय होना चाहिए। साधना चतुष्टय युक्त श्रवण मनन आदि का विचार यदि ठीक है, आपका ज्ञान में कोई रुकावट नहीं, इसलिए आपके निग्रह अनुग्रह कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ये लोगों ने भी वही मान लिया। विवेक ख्याति है, ज्ञान होता है और आपको सिद्धि कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लोक रंजन है, सिद्धि कर। तो यहाँ तक आपका विभूति पाद संक्षेप से विचार होगा। आगे अंतिम पाद देखिए, यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है ना, कैवल्य करके, उस कैवल्य को लेकर एक पाद चलेगा, अर्थात उस कैवल्य पाद, उसको आगे विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो